हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के Q3 के नंबर्स। तो आपको ये नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसके पहले IRCTC के Q3 के नंबर्स कवर किए हैं, तो वो भी वीडियो आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे रेलवे सेक्टर्स के Q3 के नंबर्स कवर किए हैं। उसके अलावा मैंने रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो कंपनीज है उसके भी Q3 के नंबर्स कवर किए हैं। तो आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी हम लोग नंबर स्टार्ट करने से पहले इसमें देखेंगे 3.95% का नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और जो इसका सेल्स है वो 20.60% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग नंबर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर में देखिए क्वार्टरली रेवेन्यू, एबिटडा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें देखेंगे ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का है और ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 20.60% इसका रेवेन्यू है, इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे एबिटडा इसका कितना है, तो ये भी 10% से इंक्रीज हुआ है। पहले था 18.65 और अभी हो गया 20.52। तो एबिटडा में भी ग्रोथ है इसके। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पे भी देखेंगे तो 11.89% से ये इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2.88% से ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल नंबर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट। यह है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका पर्टिकुलर स्टैंड अलोन नंबर्स और ये है कंसोलिडेटेड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो डेटा इसका जो भी अमाउंट है वो क्रोर्स में है। यहाँ पे Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का नंबर है, यहाँ पे Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का, यानी ये देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखेंगे सेम Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 और Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 100.59 करोड़ का है और प्रीवियसली था 91.12 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रोथ हुआ है इसमें। देन कंसोलिडेशन में भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 100.59 का है और यहाँ पे 83.41 का है। तो कंसोलिडेशन में भी देखेंगे तो ग्रोथ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फिर अदर इनकम में देखेंगे तो 1.56 करोड़ का अदर इनकम है और पहले था 1.55 का। तो अदर इनकम में भी थोड़ा सा ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड में भी देखेंगे तो 1.57 का है Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में और पहले था 1.27 का। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो अदर इनकम में ग्रोथ है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है अभी इसका, तो 79.28 करोड़ का है, प्रीवियसली था 72.48 करोड़ का। यहाँ पे देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर में इसका इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इंक्रीज हुआ है। कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 79.29 करोड़ का है, पहले था 64.24 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ है, मतलब इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली। और फिर ये यहाँ पे एबिटडा देखेंगे हम लोग तो 20.52 करोड़ का है और पहले था 18.40 करोड़ का स्टैंड अलोन में। और कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 20.52 का था और पहले था 18.65 का। तो यहाँ पे भी ग्रोथ है। तो ओवरऑल अभी तक जितना भी हमने देखा यहाँ पे इसका ग्रोथ है। एबिटडा मार्जिन हम लोग देखेंगे तो 20.09% का है और प्रीवियसली था 19.86% का। कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 20.9 का है और पहले था 22.02 का। तो यहाँ पे देखेंगे मार्जिन जो है एबिटडा मार्जिन वो कंसोलिडेटेड में डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का देखेंगे 22.62 करोड़ का है और प्रीवियसली था 19.99 करोड़ का। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। देन कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 22.62 करोड़ का है और पहले था 20.24 करोड़ का, यानी यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है इसका कंसोलिडेटेड में। देन इंटरेस्ट कितना लग गया है, अभी कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, तो वो है 0.25 करोड़ का और पहले था 0.20 करोड़ का। सिमिलरली कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 0.25 करोड़ का और पहले था 0.20 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी देख लेते हैं हम लोग। तो अभी तक कोई टैक्स नहीं हटाने के बाद में कितना प्रॉफिट है, 22.87 करोड़ का और पहले था 20.19 करोड़ का। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें नंबर्स अच्छे आए हैं। फिर पहले कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 22.87 था और पहले था 20.44 करोड़ का। तो यहाँ पे भी ग्रोथ है। अब टैक्स कितना लगा है कंपनी को, कितना टैक्स पे करना पड़ा है, तो वो है 6.82 करोड़ का
और यहाँ पे भी देखेंगे तो 6.82 करोड़ का। तो ये टैक्स निकालने के बाद में जो इसका नेट प्रॉफिट बचता है वो हो गया 16.05 का, पहले था 15.49 करोड़ का। और कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 16.05 और जो इसका पहले का था 15.60 का। यानी यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, एकदम माइनर सा ग्रोथ आया है। तो कंपनी ने अभी तक कोई लॉस नहीं दी है, लेकिन कंपनी इतने भी अच्छे प्रॉफिट में नहीं है। फिर इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे हम लोग तो 4.07 का है और पहले था 3.93 का। यानी यहाँ पे भी ईपीएस जो है वो इसका ग्रो हुआ है। और कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 3.96 का था और अभी हो गया 4.07 का। तो यहाँ पे इसका ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस ने अच्छा खासा ग्रो किया है। अभी हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देख लेते हैं। तो ऑर्डर बुक में यहाँ पे देखेंगे तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये वाला पोर्शन है, और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो देखेंगे वो है ये वाला पोर्शन, और जो टैंकेज है वो है ये वाला पोर्शन। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे तो कितना आता है 22% का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, और जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वहाँ से ऑर्डर बुक है 73% का, और टैंकेज से देखेंगे तो 5% का ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू ऑफ एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 का कितना था 1595 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के क्लाइंटेल्स, तो यहाँ पे गेल, फिर गेल गैस, इंडियन ऑयल, आईएचबी, ये सारे आप देखोगे तो जाने माने ब्रांड्स हैं जो हम लोग देखते हैं, ये सारे इसके क्लाइंटेल है। तो ये कंपनी को बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये कंपनी का प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी बहुत ही स्लो चलती है। अगर आप इसका 1 साल का भी ग्रोथ देखोगे तो कंपनी ने कुछ ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है, रिटर्न्स अच्छे खासे बना के नहीं दिए कंपनी को। 5 साल का देखोगे तो आई थिंक 200%, मोर देन 200% कंपनी ने ग्रोथ बना के दी है। तो मुझे ये कंपनी बहुत स्लो लगती है। ये कंपनी का जो बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस है। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1061 करोड़ का है। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, इसके लिए इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इतनी छोटी कंपनी के होने के बावजूद ये कंपनी ने लॉस नहीं दिया है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न जाके देखोगे, टेक्निकल्स देखोगे, हाँ कंपनी स्लोली चलती है लेकिन लॉस नहीं देती है। लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी ने प्रॉफिट ही दिया है सबको। देन इसका लो देखेंगे तो 224 का है और हाई है 343 रुपीज़ का। स्टॉक का पी है 16 और इंडस्ट्री पी है 22.6, यानी अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही सस्ते पे ट्रेड हो रही है। ROCE है इसका 36.2% का, ROE है इसका 27.1% का। बुक वैल्यू है 69.8, डिविडेंड यील्ड इसका देखेंगे तो 0.56% का है, फेस वैल्यू 5 है। EPS देखेंगे तो 16.1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी 3.85। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो कुछ भी कंपनी के पास कर्जा नहीं है, प्लेज में भी कुछ भी शेयर्स नहीं है। करंट रेशियो है इसका 6.4 का और क्विक रेशियो है इसका 4.26 का। जो इसका सेल्स है, क्वार्टरली सेल्स इसने 10.4% का दिया है और क्वार्टरली प्रॉफिट इसने दिया है 3.62% का। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो वो है 10.6% का। सेल्स ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 20.7% का है। पीजी रेशियो देखेंगे तो 0.32 का है। इंगेज टेक्निकल थोड़ा सा चार्ट पैटर्न, तो इसका यहाँ पे देखोगे आप तो ये कंपनी यहाँ पे हाई बनाया था इसने 340 का, लेकिन अभी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेक्शन दिया है। तो ये टाइम है, अभी ये कंपनी का Q3 के नंबर्स डिसेंट आए हैं, अच्छे नहीं बोलूँगे लेकिन डिसेंट आए हैं। ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिया है इसने लेकिन लॉस भी नहीं दिया है। और ये कंपनी का बिजनेस आप जाके देखोगे तो फंडामेंटल कवर किया है। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं आपको जो इसका फंडामेंटल का वीडियो बनाया है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देखिए। कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेक्शन दिया है इसने और यहाँ से ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती है। लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में बाय करना चाहिए। जस्ट ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। कंपनी के प्रॉस देख लेंगे तो कंपनी के प्रॉस से हमें थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में आइडिया मिल जाता है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 52.6% का CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स का, और जो इसका ROE है वो 26.6% का है, और जो इसका
कंपनी का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 27.7% का है ओवर लास्ट 10 ईयर का। अब ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख लेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट इसका। तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो कंपनी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं करती है, कांस्टेंट है 15-16 इसी रेंज पे ये कंपनी अभी नेट प्रॉफिट दे रही है। और इसका जो ईपीएस भी आप देखोगे तो ईपीएस पहले 4.12 था, फिर 4.1 हुआ, 3.91 हो गया और वापस से अभी वो 4.07 पे आ चुका है। तो इसका ओवरऑल अब देखोगे तो कंपनी डिसेंट लग रही है मुझे, लेकिन बहुत ही स्लो कंपनी है। तो इस कंपनी में अगर आपको एंट्री करनी है तो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ये जाके आपको प्रॉफिट दे सकती है। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का। तो दिसंबर 23 के भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहे हैं, तो क्या चेंजेस आया है वो देख लेंगे हम लोग। प्रोमोटर्स देखेंगे यहाँ पे तो 70.02% का ही है। एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो कम कर दिया है एफआई ने अपनी होल्डिंग। पब्लिक की होल्डिंग देख लेंगे यहाँ पे, तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज की है और पहले था 29.31% का और अभी हो गया है 29.88% का। तो पब्लिक ने इसमें एंट्री की है। तो ये यानी कि यहाँ पे डीआई नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी, इसलिए डीआई का कोई भी इसमें एंट्री नहीं है। का पास्ट परफॉर्मेंस जाके देखोगे तो कंपनी ने डिसेंटली नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन को हमेशा ये मीट नहीं कर पाती, जिस वजह से ये कंपनी स्लो मूव होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।